अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 4th वाला चैप्टर, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इंसानी यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन है, द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? रेगुलेट, कंट्रोल कर रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के अंदरूनी माहौल को कंट्रोल करता है। इट इंश्योर्स, ये यकीनी बनाता है डैट वेस्ट प्रोडक्ट, फालतू मादे एंड एक्सेस, एक्सेस कहते हैं ज़ायद को, हमारे जिस्म में जो ज़्यादा फालतू मादे और जो ज़्यादा मकदार में चीज़ें हैं उनको क्या कर देता है, जिस्म से बाहर रिमूव कर देता है, निकाल देता है। यहाँ तक आप लोगों ने यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। देन आप लोगों ने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की हेडिंग दे के उसके पार्ट्स की हेडिंग दे लेनी है। आप लोगों ने पहले पार्ट्स की हेडिंग दे के लिखना है द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, यानी इसको हम यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 अ पेयर ऑफ किडनी, गुर्दों का एक जोड़ा होता है हमारे पास। नंबर 2 अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये आपको 2 लंबी नालियाँ नज़र आएंगी जो गुर्दे के साथ अटैच होती हैं, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। आ यूरिनरी ब्लैडर, एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। लास्ट पे आ यूरेथ्रा, एक हमारे पास नीचे आपको छोटी सी ये नाली नज़र आ रही है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा का नाम देते हैं। 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन लिखते जाना है आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास किडनी है। किडनी रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्राम ब्लड एंड मेक यूरिन। किडनी क्या करती है, गुर्दे क्या करते हैं, हमारे पास जो फालतू पानी होता है, नमकियात होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, खून के अंदर से उनको रिमूव करता है और क्या बना देता है? यूरिन, पेशाब बना देता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये इनकी जो एक्सेस मकदार होती है, मतलब ज़्यादा मकदार होती है, वो हमारी बॉडी में नहीं रह सकती। तो ये किसकी शक्ल में फिर हमारी बॉडी में जो रिमूव होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की शक्ल में। नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो हमारे पास, ये है हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया सबसे ज़्यादा जो है ना वो टॉक्सिक फॉर्म, जहरीली इसकी शक्ल होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूरिया है। यूरिया क्या होता है? ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है, कम जहरीली शक्ल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, क्या है? यूरिक एसिड है। ये जो है वो सबसे कम जो है ना जहरीली फॉर्म होती है उसकी। ये हमारे पास तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो यूरिन की शक्ल में हमारे जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। ये आप एक दफ़ा जो है ना इसको देख लें, जो फ्लो शीट बनाई हुई है, ड्रा की हुई है यूरिनरी सिस्टम की, कि यूरिनरी सिस्टम के आगे कितने पार्ट्स हैं? किडनी है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आगे किडनी का हमने सबसे पहले किया है कि किडनी क्या क्या चीज़ें रिमूव करती है। एक्स्ट्रा वाटर को कर रही है, साल्ट को कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट के आगे 3 फॉर्म्स हैं, यानी अमोनिया एक, यूरिया और यूरिक एसिड, तीनों के तीनों ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में बाहर रिमूव होते हैं, क्योंकि एक्सेस जो ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी में नहीं रह सकता। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेटर। फ्रॉम ईच किडनी, हर गुर्दे से आपको नज़र आ रही है एक नाली निकलती है। हर गुर्दे से जो नाली निकलती है उस नाली को हम क्या नाम देते हैं? यूरेटर। फ्रॉम ईच किडनी अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है? कैरीज लेकर जाता है यूरिन को, पेशाब को टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो नालियाँ होती हैं गुर्दों से यूरिन को कहाँ पर लेके जा रही होती हैं? यहाँ पर यूरिन को लेके आती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देन हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? टेम्परेरीली स्टोर यूरिन, ये आर्जी तौर पर यूरिन को अपने अंदर थोड़ी देर के लिए क्या करेगा? स्टोर करेगा। आगे आ जाता है यूरेथ्रा, लास्ट वन। द यूरेथ्रा द ट्यूब डैट कैरीज यूरिन फ्राम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो थोड़ी देर के लिए स्टोर हुआ था, जब ये फिल हो जाती है तब यूरेथ्रा के जरिए ये हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देती है यूरिन को। आगे लोकेशन है, यहाँ पर आप लोग लोकेशन की हेडिंग दोगे। लोकेशन क्या है हमारे पास? दे आर प्रेजेंट, यानी किडनी आर प्रेजेंट इन द अबडोमिनल कैविटी। किडनी कहाँ पर मौजूद होती है? हमारी अबडोमिनल कैविटी में होती है, बिलो द डायफ्राम ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ना डायफ्राम की हेडिंग दी हुई है, मतलब इसकी प्रोटेक्शन की भी आप लोग दे सकते हो कि इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। तो गुर्दे की प्रोटेक्शन जो होती है, हमारे लास्ट पे 2 रिब्स होते हैं, यानी पसलियाँ जो होती हैं आपकी लास्ट वाली 2 रिब्स। तो किडनी प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। हमारे जो गुर्दे होते हैं वो 2 लास्ट वाली आखिरी 2 पसलियाँ जो है वो उनकी हिफाजत कर रही होती हैं। तो हमारे गुर्दे जो होते हैं लास्ट वाली 2 पसलियों के बिल्कुल नीचे जो है वो लोकेटेड होते हैं।
ये इसके लोकेशन की हेडिंग देनी है, मुकाम कहाँ पर ये मौजूद होता है। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज टूवर्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो कनकेव साइड होती है, पहले अभी मैंने आपको बताया है, जो अंदर वाला इंटरनल रीजन होता है, अंदर वाली साइड पे जो कर्व होती है उसे हम कनकेव साइड कहते हैं। तो जो कनकेव साइड होती है हर गुर्दे के, वो किसकी तरफ होती है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। आगे यहाँ पे साइज़ है, साइज़ क्या होती है, द लेफ़्ट किडनी, हमारी जो बाएं वाली किडनी गुर्दे होते हैं, इज़ लिटल हायर, वो थोड़े से ऊपर होते हैं, किसकी निस्बत, राइट वाली की साइड। डायग्राम में भी आप लोग देखेंगे तो आपको बाकायदा बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि हमारा जो लेफ़्ट वाला ये वाला गुर्दा है, जो ये थोड़ा सा ऊपर आपको नज़र आएगा। अगर हम दोनों का ये देखिए कंपैरिजन करें तो आपको लेफ़्ट वाला जो किडनी है, गुर्दा जो है वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा। आगे कलर है, कलर क्या है गुर्दे का, किडनी आर डार्क रेड इन कलर, ये गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। आगे लास्ट में हमारे पास साइज़ के साथ ही आप लोग मेंशन करेंगे, ईच किडनी इज़ अबाउट, ये कितने 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड चौड़े होते हैं और 4 सेंटीमीटर थिक यानी मोटे होते हैं। ये इसका साइज़ के साथ आप लोगों ने लिखना है। वेट मेंशन नहीं है तो आप लोग वेट की हेडिंग दे के वेट के अंदर क्या लिखोगे, गुर्दे का वज़न कितना होता है, 120 ग्राम होता है इसका, 120 ग्राम जो है वो आप लोगों ने इसका वेट, ये इसकी आप लोगों ने लास्ट पे हेडिंग दे देनी है वेट की, कि इसका वज़न कितना होता है। तो इसका वज़न कितना होता है, 120 ग्राम होता है। एक दफ़ा आप लोग ये वाली हेडिंग जो है इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले किडनी की डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड नंबर पे आप लोग रीनल आर्टरीज़ की हेडिंग दोगे, फिर एक एक करके आप लोगों ने सबकी पहले शेप की हेडिंग देनी है कि बीन शेप्ड होती है। नेक्स्ट आप लोग लोकेशन की हेडिंग दोगे कि कहाँ पर मौजूद होती है, अबडोमिनल कैविटी में। आप लोग चाहें तो आप लोकेशन के बिल्कुल नीचे जो है वो प्रोटेक्शन की हेडिंग दे के आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी हिफाजत कौन करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, इसकी कौन प्रोटेक्शन कर रहा होता है, किडनी प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, आखिरी 2 पसलियाँ जो होती हैं वो हमारे गुर्दों की क्या कर रही होती हैं, हिफाजत करती हैं। आगे हमारे पास साइज़ है, साइज़ हम पढ़ चुके हैं, 10 सेंटीमीटर जो है वो लंबे होते हैं। उसके बाद 5 हमारे पास सेंटीमीटर क्या होते हैं, वाइड चौड़े होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है, थिक है, चौड़े। कलर क्या है हमारे पास, डार्क रेड कलर होता है। वेट क्या है, 120 ग्राम इसका ग्राम होता है, ठीक है, 120 ग्राम इसका वेट है। ये आप लोगों ने जो है वो बाकायदा एक दफ़ा ये पूरे का पूरा पेज, ये पूरी की पूरी हेडिंग आज हम लोग यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये आप लोगों ने मुकम्मल पूरा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम लिखने के बाद आप लोगों ने डायग्राम भी ड्रा करनी है। डायग्राम ड्रा करने के बाद आप लोगों ने मुकम्मल हेडिंग के साथ लास्ट में मैं इसकी पेज की पिक्चर जो है वो लास्ट पे अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग हेडिंग एक दफ़ा देख लें, आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सी हेडिंग किधर आप लोगों ने करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करना है इसको।